आज गुड़गांव रियल एस्टेट में ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक क्लाइंट आता है 1.5 से 2 CR का बजट लेकर गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो एक गलती कर देता है। लीड जनरेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा पैनल यूज कर लेगा जहां से लीड मल्टीपल चैनल पार्टनर्स के पास में पहुंच जाती है, और जैसे ही ये सब कुछ होता है उसके पास में इतना एक्सेस ज्ञान दे देंगे चैनल पार्टनर्स उसको समझ आ जाता है कि 1.5 से 2 CR के अंदर गुड़गांव के अंदर मुझे मिलने तो कुछ वाला है नहीं, लेकिन उसे लेना भी गुड़गांव के अंदर ही है, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी स्टोरियां सुनी है और चैनल पार्टनर्स उसको सुनाते भी हैं कि अगर एप्रिसिएशन चाहिए, अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन चैनल पार्टनर्स उसे स्कीम देना यहीं से स्टार्ट करते हैं, एग्जिट का लालच दिखाएंगे, मल्टीपल उसे ऑप्शंस देंगे कि हम आपको एग्जिट करा देंगे, छोटा पेमेंट प्लान दिखाएंगे कि इसके अंदर आप इनिशियल पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट डिमांड आने तक हम आपको एग्जिट करा देंगे। और वो यही सबसे बड़ी गलती कर देता है चैनल पार्टनर के बहकावे में आने के बाद में। जैसे ही वो इन्वेस्ट करेगा, नेक्स्ट डिमांड का उसके पास उसे ऑलरेडी पता है कि पैसा नहीं है, और उसने जितने उसके पास सफिशिएंट फंड हैं वो ऑलरेडी दे दिए डेवलपर को। अब जिन लोगों का टिकट साइज 2, 2.5 या उससे भी कम है, तो उन लोगों को एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना कहाँ है, अगर गुड़गांव में ही करना है या फिर गुड़गांव की नियर बाय विजिनिटीज जिसके अंदर अपने टिकट साइज के अंदर ही वो इन्वेस्ट करें, हायर रिटर्न्स गेन कर सकें, और इस चक्कर में ना फंसें कि जो उनका टिकट साइज है उसमें इनिशियल डिमांड को देकर बीच में स्टक हो जाएं। तो आगे की ना तो डिमांड का पैसा होता है, फिर प्रॉपर्टीज कैंसिलेशन पे जाती हैं, अप्रिसिएशन लेने की बजाय उल्टा लॉस खाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही चैलेंजेस और ऐसी ही प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित भारद्वाज। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज जैसा हम सब लोगों को पता है, गुड़गांव और नोएडा दोनों रियल एस्टेट मार्केट अपना मेजर ग्रोथ पीरियड देख चुकी हैं। इंफ्रा दोनों जगह डेवलप है, कॉर्पोरेट्स की डिमांड वो भी दोनों जगह पर है, और कोविड के बाद से हम सब लोगों ने देखा है रेजिडेंशियल की जो प्राइसिंग है वो पीक पर है। जब शॉर्ट टर्म और पीरियड के अंदर कोई भी मार्केट अपने पीक पर जाती है तो स्टैग्नेशन पीरियड के अंदर जाना तय होता है। जैसा हम सब लोगों ने 2025 के अंदर भी देखा, जिस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट नया था या प्राइसिंग जस्टिफाइड थी वो कंप्लीटली सोल्ड आउट भी हुए, लेकिन जिन प्रोजेक्ट को डेवलपर को सिर्फ लॉन्च करना था, लैंड पार्सल लेकर बैठे हुए थे, वो आज भी सस्टेनेंस में है। 30, 40 और 50% तक की इन्वेंट्री आज भी यहां पर मिल जाती है। तो इससे नए इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हुई है, क्योंकि कोविड टाइम के बाद की जो रियल एस्टेट मार्केट थी, कम टाइम के अंदर अच्छे खासे एप्रिसिएशंस भी देखने को मिले थे। लेकिन आज अगर आप 30-40% की पेमेंट करने के बाद में 1, 1.5 या 2 साल तक भी वेट कर लेंगे, उस लेवल का एप्रिसिएशन आज नहीं दे पाएगी मार्केट। ये समझना जरूरी है, और कहां इन्वेस्ट करना है इसको देखते हुए वो समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रियल एस्टेट एक साइकिल की तरह वर्क करता है, जो कि समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब कोई भी लोकेशन एक सैचुरेशन पॉइंट पे जा चुकी होती है तो समझदार इन्वेस्टर उस टाइम पे डिसीजन लेता है कि मैं इसकी नियर बाय विजिनिटीज के अंदर जाकर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि स्कोप ऑफ ग्रोथ वहीं पे ज्यादा है और पोटेंशियल उसी आने वाले एरिया के अंदर जहां फ्यूचर दिखता है वहीं पे ज्यादा होगा। तो जब लोगों को लगा कि एक्सटेंशन रोड की प्राइसिंग भी हायर साइड पे जा रही है, तो एसपीआर में जाकर उन लोगों ने इन्वेस्ट करना सही समझा। और समझदार इन्वेस्टर्स को ये पता था कि सेंटर पॉइंट ऑफ गुड़गांव जो होने वाला है वो एसपीआर ही होने वाला है, डीएलएफ का फेज 6 भी इधर ही आने वाला है, तो लोगों ने एसपीआर में इन्वेस्ट किया। उसके बाद में सेम चीज रिपीट हुई और लोग न्यू गुड़गांव की तरफ भी मूव किए। अब 2, 2.5, 3 CR की अगर बात करते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि इन एरिया के अंदर गिनी चुनी कोई प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, और वो भी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस। तो आज का समझदार इन्वेस्टर जिसको पता है कि मुझे एप्रिसिएशंस अच्छे चाहिए, हायर रिटर्न्स चाहिए, तो या तो सोना जाना पसंद कर रहा है या फिर मानेसर, फरूख नगर, ये सब लोकेशंस गुड़गांव के नियर बाय विजिनिटीज में जो आज दिख रही हैं, और फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। ऐसे ही सेम चीज अगर हम बात करें नोएडा के अंदर, नोएडा में जब सेम चीज रिपीट हुई तो लोगों ने ग्रेटर नोएडा को इन्वेस्ट करने का अपना पॉइंट बना लिया।
फरीदाबाद के अंदर, जिसको नहर पार हम लोग बोलते हैं ग्रेटर फरीदाबाद, लोग वहां की तरफ मूव कर गए। आज ग्रेटर फरीदाबाद को भी अगर हम देखें, जितना डेवलप एरिया है वहां भी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए गज के आसपास की प्राइसिंग जा चुकी है। तो लोग आगे 97, 98 जो सेक्टर अभी डेवलप नहीं है उनकी तरफ मूव करना पसंद कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर हम लोग एक बोलते हैं कि अफोर्ड करने का बजट। अब समझना ये है कि जो अफोर्डेबल बजट है मेरा, आपका या किसी भी थर्ड पर्सन का, मेरी पॉकेट कहाँ अलाउ कर रही है, किस एरिया के अंदर जाकर मुझे इन्वेस्ट करने से हायर रिटर्न्स मिल पाएंगे। हो सकता है मुझे समझ आता है कि सोना जाकर मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिले, और आपको लगता है कि फारूक नगर, लेकिन दोनों के अंदर ही आज पोटेंशियल है। अगर जिद करके हम लोग बैठ जाएं कि मुझे तो एसपीआर में ही इन्वेस्ट करना या फिर एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग एक इनिशियल पेमेंट तक ही जा पाएंगे। उसके बाद में 100% चांसेस हैं कि हम अपनी पेमेंट को लेकर स्टक होकर भी बैठ सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर अगर हम डिफरेंशिएट करें, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था फरीदाबाद या फारूक नगर या मानेसर और गुड़गांव से कंपैरिजन करते हुए, तो ऐसा नहीं है कि टीयर 2 सिटीज के अंदर एप्रिसिएशन कम आना है या पोटेंशियल कम है, ग्रोथ कम दिख रही है। ग्रोथ इसलिए हम लोगों को कम दिखती है, हम लोग कंसीडर करते हैं कि अभी डेवलप नहीं हुआ है। अब डेवलपमेंट को लेकर अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, सोना का ही मैं आप लोगों को देता हूं, और एक वीडियो मैंने बनाई भी थी जिसके अंदर पिछले 5-10 साल का आप ट्रेंड देख सकते हैं। गुड़गांव के अंदर किस एरिया के अंदर हायर परसेंटेज गई है, जहां ग्रोथ ज्यादा आया है, वो आपको सोना दिखेगा। क्योंकि पिछले 3 साल में हम देखें तो प्राइसिंग थी ऑलमोस्ट 35-36 हजार रुपए गज प्लॉटिंग में। आज अगर हम वही प्राइसिंग देखेंगे, कोई भी डेवलपमेंट हम उठा लेते हैं प्लॉटिंग की, 15-20 से लेकर 2 लाख रुपए गज तक का भी पर यार्ड की कॉस्टिंग वहां पे पहुंच चुकी है। मतलब एप्रिसिएशन तो अच्छा खासा आया है, और जिस दिन डेवलपमेंट आ गई, डेवलपमेंट तो होनी है, ये फॉर श्योर है। डेवलपमेंट अगर आई तो प्राइसिंग वहां पे गुड़गांव और सोना में डिफरेंस कुछ रहना नहीं है, तो 4 लाख रुपए गज भी होना है। तो इस चीज से हम लोगों को पता चलता है कि सोना की जो ग्रोथ है प्रूव करती है कि डेवलप्ड मार्केट के नियर बाय विजिनिटीज हैं, अच्छा खासा पोटेंशियल दे सकती है, अच्छी खासी ग्रोथ दे सकती है, अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकती हैं। जो हमने सोना में देखा, एसपीआर में देखा, फरीदाबाद के अंदर आप चले जाइए, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा, नोएडा के अंदर चले जाइए, फारूक नगर की आज प्राइसिंग देख लीजिए। तो नियर बाय विजिनिटीज के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन वो साबित होता है, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं समझना नहीं चाहते। अब मैं आप लोगों को अगर रिकमेंड कर रहा हूं कि टीयर 2 सिटीज में इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर सोना एग्जांपल जो मैं आप लोगों को दे रहा था कि सोना के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कम टाइम के अंदर अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे। गेम जो है रियल एस्टेट, वो पेशेंस का गेम है। ये जो भी सक्सेसफुल आज बंदे होंगे, आप किसी से भी कंफर्म भी कर सकते हैं इस चीज को, जब जब रियल एस्टेट के अंदर, लैंड के अंदर पेशेंस दिखाया गया है, रिटर्न्स अपने आप हायर आए हैं। अब मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, फॉर एग्जांपल आप 2CR की कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, आपको वो इन्वेस्टमेंट मिल भी गई उस प्रॉपर्टी के अंदर, आपने 2CR की प्लानिंग कर दी। अब 3 साल का या तो आपके पास में होराइजन होना चाहिए कि आप पेशेंस दिखाकर बैठें और आप लोगों को रिटर्न्स गारंटीड आएंगे। लेकिन अगर यहां भी आपने सेम प्रैक्टिस कर दी कि 2CR के अंदर 3 प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर डाल दिया कि इसको यहां से मैं एग्जिट करके इसमें डाल दूंगा, तो वो चीज आपकी फिर से फंसने वाली ही होगी। चाहे टीयर 2 सिटीज के अंदर जाइए, टीयर 1 के अंदर जाइए, आप सेम प्रैक्टिस दोबारा से वही कर रहे हैं। और रियल एस्टेट आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, पेशेंस का गेम है। अगर पेशेंस आपके पास में नहीं है तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, उस पैसे को उठाकर आप एफडी में डालिए, बैंक में डालिए। रियल एस्टेट आप लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आप लोग भी कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए टीयर 2 लिखकर, मेरी टीम आप लोगों से कनेक्ट कर लेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।